एक अच्छे और एक बुरे इंसान की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर हमारी लाइफ में हमने यही देखा है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हम उनको वो सब कह देते हैं जो हमारे मन में रहता है, और हम उस इंसान को अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं जो एवरी टाइम हमें हर्ट कर रहा है, हमें टॉन कर रहा है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि हम इसके साथ खुश नहीं है, उसके साथ रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक रिलेशनशिप में ही होता है ये सब, हर जगह होता है ये सब। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे एक स्टोरी रख रही हूँ। तो मुझे तो आप सिर्फ ये बताइए कि ज्यादातर अ, ये होता है, हुआ भी है, मैंने देखा है, हुआ भी है। पर्सनली लाइफ भी मैंने एक्सप्लेन की है इस पे, मतलब देखी है मैंने। तो मुझे तो आप ये बताइए कि ज्यादातर ऐसा होता क्यों है, बत- कि हम हमेशा उस इंसान को लॉस्ट कर देते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा हमारी वेल विशर होते हैं, हम उनको अपने आप से दूर कर देते हैं। एंड जो हमें एवरी टाइम कुछ पल के लिए मीठा, इतना मीठा बन जाता है कुछ, और ज्यादातर इतना हर्ट करते हैं, बाद में इतना हर्ट करते हैं कि हम बाद में ये सोचते हैं कि हम सच में उनके साथ खुश हैं। हमारी लाइफ एक ऐसे सर्कल में इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि हम कुछ समझ नहीं पाते। एक डिप्रेशन, बहुत से लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। और बहुत से लोग चढ़ने देते हैं, वो कहते हैं हमारे नसीब में ही ये लिखा है। नो, आपने ऐसा होने दिया है अपनी लाइफ के साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके पास 2% जरूर आते हैं, एक जो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है लाइफ में, और दूसरा जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है। बट ये हमारी एक स्टूपिड स्टूपिड स्टेप होती है, जो हम वहां पर ये चॉइस नहीं कर पाते कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। हम हमेशा उस पर्सन के पास चले जाते हैं जो आगे जाके हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कराने वाला है। 10% लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, जिनकी पूरी केयरफुल एंड पूरी लाइफ एकदम सेफ हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती पूरी तरह। फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं एवरी टाइम टोन देते हैं, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे ही कर सकता है, तू मतलब। पर वो एक बात बोलूं, वो आपकी शायद वेल विशर की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ये सब हमें इतना हार्म पहुंचाते हैं। हम ये कहते हैं यार, ये इससे मैं अपनी बात शेयर करूंगा, ये मुझे टोन देगा, एंड फिर बाद में मैं टूट जाऊंगा। नो, आप उसकी बात को समझो कि वो आपसे बोल क्या रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। अगर वो आपसे कह रहा है यार तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, तो अंदर से एक थिंक आती है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम करना होता है वहां पर ऐसी बात रख देते हैं जिससे हमें अंदर से करने की इच्छा आने लगती है कि हम तो करेंगे अब वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कर नहीं सकते, लेकिन आपसे ये जरूर कहा जाता है, मीठी मीठी बातों में कह भी दिया जाएगा, और जब लड़ाई झगड़ा होगा, जब आपको इतना सुना दिया जाएगा जैसे कि आप ही के अंदर पूरी मिस्टेक है। बस एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स इस पर मेरी। आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करती हूँ हर वीडियो में कि ताकि आपको एक एक नई डायरेक्शन मिल सके अपनी लाइफ को। आज ही मेरी यही कोशिश है। एक लड़की जो लाइफ से बहुत कुछ चाहती है, लाइफ से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसे कई पर्सन आते हैं, वो मोटिवेट होती है, डीमोटिवेट होती है, आगे जाती, पीछे जाती, कुछ समझ नहीं आता। वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में भी है जहां से वो कुछ करना चाहे तो फैमिली की थिंक आती है, कुछ नहीं करना है तो वो अपने आप को सोचती है कि क्या करे।
ऐसे में उसकी लाइफ एक ऐसी जगह फंस जाती, ना इधर ना इधर। पहले एक गलत पर्सन आता है उसकी लाइफ में। उस गलत पर्सन को हम ये नहीं कहेंगे कि उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। कहते हैं कोई चीज गलत आती है तो हमें एक लेसन सिखा के जाती है। उसका भी शुक्रिया करना चाहिए हमें दिल से, क्योंकि उसने हमें एक चीज सिखा दी कि हर इंसान एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं होता, और स्पेशली एक्सपेक्टेशन खुद से रखो, ना कि किसी और से। आपको लाइफ में एवरी टाइम अगर वो इंसान आपको, उसकी लाइफ में ज्यादातर यही हुआ कि उसके साथ रहने के बावजूद भी उसे इतना हार्म पहुंचाया, इतना हर्ट किया खुद के लिए, ना जाने क्या क्या किया। एक जिसे आप कहते हैं ट्रू ट्रू रिलेशनशिप, तो वहां पर उसे एक ऐसा धक्का लगा जहां से उसको लग ही नहीं रहा था कि वो वहां से उठ पाएगी। अब उसे लग रहा था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है वहां से। अब वो किसी से क्या फेस करेगी, उसके फैमिली में, उसके फ्रेंड्स में वो अब क्या कहेगी। लेकिन उसके आगे एक और चीज थी, उसका करियर। उसे वो दिख रहा था। उसे कुछ टाइम लगा वहां से खड़े होने के लिए। वहां से वो उठी। सडनली उसकी लाइफ में एक अच्छा पर्सन भी आया, उसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट से मोटिवेट भी किया। अच्छा था, काफी अच्छा, जिसके साथ वो रहकर बहुत ज्यादा अब हैप्पी फील हुई। उसे लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है। लेकिन अंदर से उसके मन में अभी भी कुछ था उसके लिए, वो अभी भी हर्ट थी उसकी वजह से। लेकिन जब फाइनली उसके सामने वो सब चीजें नजर आई तो वहां से पूरी तरह हट गई एंड अपने करियर पे पूरी तरह फोकस किया। उसने कहा कि यार मैं उस इंसान की वजह से हर्ट हो रही है जो इंसान मुझे एवरी टाइम हर्ट करता रहा, एवरी टाइम मुझे इतना हार्म करता रहा कि मैं तब भी उसकी केयर कर रही हूँ, तब भी उसके पर वो कर रही हूँ। क्यों? ये एक लड़के की भी स्टोरी हो सकती है, यहाँ की लड़की की नहीं। लड़कियां भी महान होती हैं, मैं तो ये भी कहूंगी लड़कियां भी इन्हीं लाइन में होती हैं। जहाँ लड़के एक काम कर रहे हैं वहां लड़कियां भी यही काम कर रही हैं। दोनों में कंपेयर नहीं करूंगी मैं। दोनों अपनी अपनी जगह रॉन्ग होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह राइट भी होते हैं। ऐसे में फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने करियर को किसी भी तरह कुछ भी करके आगे बढ़ाना है। अब मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे पीछे बैक साइड जाना ही नहीं है। देन उसने अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्टडी को पूरा किया, यहाँ तक कि उसने एक अच्छी जॉब की जो वो करना चाह रही थी, उसने वो भी की। और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल करके, काफी ज्यादा सब कुछ फेस करके, यहाँ तक कि उसका जो वेल विशर था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा, कभी भी वो हर्ट नहीं हुई इसकी वजह से। दोस्तों हमारी लाइफ में भी वेल विशर होते हैं, वो हमें टॉसिक तो देते हैं, बट उस टॉसिक के पीछे जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छी होती है। कभी आप ऑब्जर्व करना इस चीज को, आपकी लाइफ, आपका नजरिया सब चेंज हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी कि एक अच्छे और एक बुरे इंसान में क्या डिफरेंट होता है। क्योंकि हम ज्यादातर जो मीठा जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मीठा सभी बोलते हैं, लेकिन उस मीठी जबान में अपना काम निकलवाना जानते हैं लोग, और जब हमें काम पड़ जाए वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो उन लोगों से दूरी रहो, क्योंकि जो लोग आप उनके लिए एबल हो लेकिन आपके लिए कोई एबल नहीं है, तो आप उन लोगों से दूरी रहो। भले ही वो आपका फ्रेंड हो, आपका फैमिली में हो, या फिर आपका रिलेशन कोई पार्टनर हो। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, एंड हर बार की तरह मैं यही कहूंगी कि कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, एंड फॉलो टू माय इंस्टाग्राम। धन्यवाद।